जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, लगता है पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, इनको सुर्खियों में रहने का बहुत शौक है और इसीलिए पिछले 2 महीने में ये दूसरी बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। एंड इस बार तो इन्होंने अमेरिका जाकर के भारत के खिलाफ फिर से कुछ ना कुछ अनाप शनाप बातें बोलना शुरू कर दिया है। इन सभी चीज़ों को लेकर आई एम श्योर आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन दोस्तों इसके जवाब में इंडिया ने भी अब अपनी तैयारी का यहाँ पर जो ऐलान है वो यहाँ पे कर दिया है। सबसे पहले तो इन अ वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट हमारी इंडियन नेवी के द्वारा दोस्तों ऐलान कर दिया गया है कि 11-12 तारीख को हम लोग जो हैं अरेबियन महासागर में वहाँ पे जाकर के हम लोग दोस्तों जो हमारी इंडियन नेवी की ड्रिल्स हैं उनको यहाँ पे आयोजित करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डेवलपमेंट जो है कल रात को सामने आई है एंड इसको लेकर ऑलरेडी जो नोटैम्स होते हैं वो भी यहाँ पर इशू कर दिए गए हैं। इसके बारे में तो हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे ही करेंगे कि व्हाट इज इंडिया प्लानिंग, क्या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और क्यों ये बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन उसके साथ में कल रात को दोस्तों एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। हमारे पीएम मोदी ने इंडियन नेवी के जो हमारे चीफ हैं दिनेश त्रिपाठी साहब, उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया। मैं जानता हूं कि इंडियन नेवी कराची के पोर्ट को अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी थी, ब्रह्मोस को आपने तैयार कर लिया था, लेकिन मैं आपको दोबारा से मौका फिर से दूंगा। ये देखिए यहां पर दोस्तों इन्होंने स्टेटमेंट में कहा योर टर्न विल कम, व्हाट पीएम मोदी टोल्ड नेवी चीफ। और ये जो इंटरप्रिटेशन है ये यहां पे मैं नहीं कर रहा हूं, ये दोस्तों जगह जगह पे इस तरह की कवरेज हो रही है। ये देखिए हिंदी न्यूज़ मीडिया ने इसको कवर किया, आपके मुंह से निवाला छीन लिया, आपको मौका मिलेगा। ये वाला स्टेटमेंट है जो कि नेवी चीफ से हमारे पीएम मोदी ने यहां पे कहा है। और यहां पर भी देखिए एक और इंटरप्रिटेशन, कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार थी भारतीय नौसेना। फिर पीएम मोदी ने चीफ से क्या कहा था। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हमें कल ही देखने को मिली हैं। इन्हीं तीनों डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंडियन नेवी दोस्तों क्या क्या एक्सरसाइजेज है, ऑपरेशंस है जो कि अरेबियन सी में हम लोग कर रहे हैं। एंड उसके बाद पीएम मोदी ने जो नेवी चीफ से कहा है उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके क्या मायने हैं इंडियन नेवी के लिए और कराची के लिए, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो इंडियन नेवी क्या क्या तैयारियां कर रही है वो भी मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। इंडियन नेवी ने अनाउंसमेंट कर दी है, हालांकि पाकिस्तानी नेवी ने भी अनाउंसमेंट कर दी है, लेकिन इंडियन नेवी और पाकिस्तानी नेवी ऑब्वियसली ये जो ड्रिल्स करेंगे साथ में तो नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों के ही द्वारा जो ये ड्रिल्स हैं अरेबियन सी में करी जाएंगी ऑन द डे ऑफ August 11 एंड August 12। नाउ दोस्तों इंडिया ने इस चीज़ को लेकर ऑलरेडी जो नोटैम्स हैं, मतलब कि जो एयरमैन को नोटिसेज होते हैं वो यहाँ पे इशू कर दिए हैं कि हम लोग यहाँ पे ड्रिल्स कैरी आउट करेंगे तो आपने अपना जो एयर ट्रैफिक है उसका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। किसी प्रकार का भी यहाँ पे एयर ट्रैफिक जब हम लोग ड्रिल्स कर रहे हैं उस टाइम पर नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली ये इंडियन नेवी जो कि आमतौर पर, वैसे आपको बता दूं कि हम लोग आमतौर पर अरेबियन सी के अंदर अपनी ड्रिल्स को कैरी आउट करते नहीं थे। हम लोग आमतौर पर हमारा मेन फोकस जो है वो इंडो पैसिफिक के इलाके पर रहता था और हमारी ड्रिल्स भी वहीं पर फोकस रहती थी। बट यहां पर हम लोग सडनली इन ड्रिल्स को कैरी आउट क्यों कर रहे हैं दोस्तों, याद करिए आज से लगभग 40 दिन पहले की खबर है। जून 29 को खबर सामने आई थी। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया था और उस पहले पब्लिक अपीयरेंस में उन्होंने ये भाषण भी कराची में जाकर दिया था और वहां पर उन्होंने सिग्नलिंग करी थी कि अगली बार अगर कुछ होगा तो हमारी जो नेवीज हैं वो आपस में भिड़ेंगी। ये वाली खबर आप यहाँ पे देखिए। हालांकि उसमें वो बहुत डरे हुए थे बिकॉज उनकी आर्मी से बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया
किया था, उनकी भी जो पोजीशन थी उसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे और इसीलिए इन्होंने कराची से जाकर के ये वाला यहाँ पर बेसिकली एक भाषण दिया था। इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि हम लोग जो है बहुत बड़ा नेवल वॉर कर सकते हैं, हम लोग नेवल इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ाएंगे, पाकिस्तानी आर्मी का मैरीटाइम स्ट्रैटेजी वगैरह को अनवेल किया था। और दोस्तों उसी पर्टिकुलर चीज़ का जवाब है जो कि आज इंडियन नेवी के द्वारा यहाँ पे पहले से ही दे दिया गया है, सिग्नल करते हुए कि हम लोग तैयार बैठे हैं, अगर कुछ भी होगा तो उस केस में हम लोग यहाँ पे हमला करने से पीछे हटने नहीं वाले हैं। और उसका ऑब्वियसली दूसरा रीज़न जो कि यहाँ पे इंडियन नेवी के लिए ट्रिगर पॉइंट बना, अब दोस्तों पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर के ऐसी वैसी बातें करेंगे। पहले जगुलर वेन वाली बात करी थी, उसके बाद कराची से भाषण दिया था। अब दोस्तों जब उनकी बात पाकिस्तान में कोई नहीं सुन रहा तो फिर वो अमेरिका में जाकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर इंडिया इंदस नदियों के ऊपर डैम बनाएगा तो हम लोग मिसाइलों से उन डैम्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया ने भी इसको लाइटली नहीं लिया एंड हमने भी यहाँ पे रिटेलिएट करने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पे शुरू कर दी हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि इंडियन नेवी को लेकर हमें देखने मिली है दोस्तों, पीएम मोदी ने हमारे नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब से जो बात कही वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कल दोस्तों बात कही कि हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया लेकिन आपको मौका फिर मिलेगा। अब दोस्तों ये क्या मतलब है इस चीज़ का, इसको जो इंटरप्रेट यहाँ पे किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे मेनली हमारी एयरफोर्स को ही ऑपरेशन में लाया गया था, मेनली पाकिस्तान के एयर बेसिस को ही डिस्ट्रॉय किया गया था। लेकिन उस टाइम की डेवलपमेंट्स ये भी सबको मालूम होगी कि नेवी तैयार खड़ी थी, अगर उनको सिग्नल दिया जाता तो वो भी वहाँ से कराची पोर्ट को हिट कर सकते थे, लेकिन उनको सिग्नल नहीं मिला, उनको ब्रह्मोस मिसाइल्स चलाने का मौका नहीं मिला, जो कि यहाँ पे पीएम मोदी ने सिग्नलिंग करी है कि हम जानते हैं आप लोग तैयार थे, हमने आपके मुंह से निवाला छीन लिया, लेकिन अगर दोबारा कुछ भी होगा तो आपको मौका यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों इस चीज़ के जो बड़े मायने हैं वो इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो इस चीज़ के मायने बेसिकली यहाँ पर ये हैं कि इंडियन नेवी जो है वो ऑपरेशनली रेडी है और ये भी बताया गया है कि इंडियन नेवी जो है वो केवल स्टैंड बाय पर है, बस उनको केवल राइट ट्रिगर की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार की भी टेंशन यहाँ पे बढ़ती हैं तो इंडियन नेवी डेफिनेटली अटैक करेगी। लेकिन इसके जो ज़्यादा बड़े मायने हैं वो पाकिस्तान और कराची के लिए बन जाते हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो कराची पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है और इवन पाकिस्तान की नेवी के वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी माना जाता है। इतना ही नहीं, बड़े बड़े नेवल बेसिस जैसे कि पीएनएस मेहरान, पीएनएस कासिम, पीएनएस इकबाल और कई सारी पोर्ट फैसिलिटीज, बहुत बड़ा बंदरगाह भी है, वो भी दोस्तों कराची में ही देखने को मिलता है, जो कि पाकिस्तान के ट्रेड और उनके कच्चे तेल के आयात के लिए भी बहुत ही क्रिटिकल और क्रूशल माना जाता है। तो ये जो सिग्नलिंग हमने यहाँ पे करी है ये बताती है कि हम लोग भी कराची को अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर आपने किसी प्रकार की भी हरकत करी, जो ये आसिम मुनीर अमेरिका में जाकर के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस चीज़ का भी जवाब दे दिया गया है कि अगर किसी प्रकार की भी हरकत यहाँ पे करी गई तो उस केस में हमारी भी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक तरीके से यहाँ पर शोकेस करनी ज़रूरी हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर नेवल एक्सरसाइजेस के माध्यम से कर रहे हैं। बाय द वे दोस्तों आपको बता दूं कि जिस दिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कराची में जाकर के 29 जून को भाषण दिया था, उसी दिन दोस्तों इमीडिएटली इंडियन नेवी ने साइलेंटली रिस्पॉन्ड किया था एंड उन्होंने अपने कई सारे जो एसेट्स हैं उनको परमानेंटली ग्वादार के पास में जाकर के डिप्लॉय कर दिया था। बल्कि अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो बताया गया था कि आईएनएस विक्रांत का जो सीबीजी है, कैरियर बैटल ग्रुप है, इसको यहाँ पे डिप्लॉय किया गया था, जिसमें कि ऑब्वियसली आईएनएस विक्रांत तो है ही, उसके साथ में कलवारी क्लास की सबमरीन्स, उसके साथ में कोलकाता क्लास के डिस्ट्रॉयर्स एंड इवन तलवार क्लास के फ्रिगेट्स यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए थे। मतलब कि पूरा का पूरा जो जखीरा होता है जिसमें कि हमारा जो नेवल एसेट्स एक साथ चलते हैं वो सारे के सारे नोटेबली यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए गए थे। और बल्कि जस्ट आज से 15 दिन पहले ये भी खबर सामने आई थी कि इंडियन नेवी ने जो ब्रह्मोस कोस्टल बैटरीज हैं उसको पोरबंदर पर भी डिप्लॉय कर दिया था, सो दैट हमेशा ही हम लोग कराची को हिट करने वाली रेंज में रहें कि अगर कल को अगर हमें सिंगल क्लिक से कुछ करना पड़ा तो हम लोग पोरबंदर से कर देंगे, हमें कहीं और पे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी बेसिस पर इंडियन नेवी ने अपनी डेटरेंस को पाकिस्तान के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर बरकरार रखा हुआ है। देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, इन ड्रिल्स के बाद क्या होता है, आसिम मुनीर अमेरिका से लौट कर क्या बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कॉमेंट सेक्शन में। Thank you so much for listening. Stay tuned and